हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सुफियान एकेडमी। फ्रेंड, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो आप सभी का धन्यवाद। अगर नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट f of x is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, x is equal to minus 3 and at x is equal to 5। फ्रेंड, हमको एक फंक्शन दिया है 5x minus 3, वो कंटिन्यूस है या नहीं, ये हमको चेक करना है। ठीक है, हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो फ्रेंड 3 पॉइंट पर हमको प्रूफ करना है। एट x is equal to 0, एट x is equal to 3, एट x is equal to minus 3 एंड एट x is equal to 5। तो फ्रेंड वो कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। हम 1 by 1 पॉइंट पर हम कंटिन्यूस प्रूफ करेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट हमको दिया है एट x इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड फंक्शन क्या है हमारा, f ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3। फ्रेंड, हमने बेसिक्स में पढ़ा था, अगर हमको कोई फंक्शंस को कंटिन्यूस अगर बताना है किसी पॉइंट पर, तो हम उस पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर उस अगर मान लो 0 पर हमको फाइंड करना है तो 0 पर स्टार्ट में वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम 0 से हल्का सा कम वैल्यू पर फाइंड करेंगे। ठीक है, और बाद में हम 0 से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू पर हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड हम स्टार्ट में क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो फ्रेंड क्या आएगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू x का वैल्यू मैंने क्या पुट किया 0, तो 5 इंटू 0 माइनस 3। 5 इंटू 0 क्या होगा 0, 0 माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 3। f ऑफ 0 क्या है फ्रेंड माइनस 3। अब फ्रेंड 0 से हल्का सा कम वाला वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड, ये हो गया हमारा नंबर लाइन, ये हो गया है 0। 0 से हल्का सा कम वाला वैल्यू, 0 से लेफ्ट हैंड साइड में हमको पता है कि सारे नंबर क्या होते हैं निगेटिव, और 0 से हल्का वाला वैल्यू क्या होगा, हल्का कम वाला वैल्यू क्या होगा माइनस 0.00001। ठीक है, और 0 से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू क्या होगा प्लस 0.00001। ठीक है, तो फ्रेंड अब मुझे इस वाले वैल्यू पर f ऑफ x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा मैं, ये हो जाएगा कम वाला वैल्यू माइनस 0.00001 और ये हो जाएगा प्लस 0.00001। ठीक है, अब मैं इस पर फाइंड करूँगा तो लिमिट देना पड़ेगा मुझे। लिमिट इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि ये अप्रोचेस टू 0 है। ठीक है, डायरेक्ट 0 नहीं, अप्रोचेस टू 0 है, इसलिए लिमिट देना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू 0 नियर बाई 0। ठीक है, इसको 0 नेगेटिव नहीं पढ़ते। ठीक है, लिमिट फंक्शन क्या है हमारा 5x माइनस 3, लिमिट यहाँ पर f ऑफ x देना पड़ेगा। लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, लिमिट f ऑफ x टेंस टू। ठीक है फ्रेंड, अब 0 से हल्का सा कम वाला वैल्यू क्या आएगा माइनस 0.00001। फ्रेंड, अगर हम माइनस 0.001 अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा टीडियस हो जाएगा। तो मुझे पता है कि माइनस 0.001 मतलब बहुत 0 के करीब है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 0 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, सॉरी अब लिमिट निकल जाएगा 5 इंटू 0। ठीक है, माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 ये हो जाएगा माइनस 3। इसी तरह 0 से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू अगर पुट किया तो लिमिट f ऑफ x टेंस टू 0। ओके, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा 5 इंटू एक्स का वैल्यू 0 पुट करें। यहाँ पर भी 0 से बड़ा वाला वैल्यू क्या आएगा 0.00001, बट ये बहुत 0 से करीब है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ 0 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3। तो फ्रेंड क्या आ रहा है, देयरफॉर f ऑफ 0 लिमिट f ऑफ x टेंस टू नियर बाई 0 लेफ्ट हैंड साइड एंड लिमिट f of x
एक्स टेंस टू 0 राइट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड मतलब 0 का लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो ये इक्वल आ रहा है लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू, ठीक है। तो फ्रेंड ये इक्वल आ रहा है। अब हम कह सकते हैं हेंस गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूस। यहां तक नहीं छोड़ना है हमको आगे भी लिखना है इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट हम x इज इक्वल टू -3 पर सॉल्व करेंगे। सेकंड एट x इज इक्वल टू -3। तो फ्रेंड -3 पर हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। तो फ्रेंड -3 पॉइंट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा आपका -4। तो फ्रेंड -3 से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड, ये आएगा, ठीक है। और -3 से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, -3 से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू क्या आएगा, मतलब छोटा वाला इस साइड में आएगा, तो वो क्या आएगा -3.000, सॉरी यहाँ पर लिखता हूँ मैं -3.00000, सॉरी -3.00001। और ये बड़ा वाला वैल्यू क्या आएगा -2.99999, ठीक है। दोनों वैल्यू क्या है, 0 के बहुत करीब है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब फाइंड करेंगे। तो हमको कैसे फाइंड करना पड़ेगा, x का वैल्यू क्या चाहिए, एक तो -3 पर फाइंड करेंगे। x का वैल्यू क्या लेफ्ट हैंड साइड पर क्या फाइंड करेंगे, x का वैल्यू -3 से हल्का सा कम और x का वैल्यू -3 से हल्का सा ज़्यादा। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -3। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x -3। अब x का वैल्यू हम पुट करेंगे स्टार्ट में -3, एफ ऑफ -3, x का वैल्यू -3 पुट किया, -3, 5 इंटू -3 -15, -3, -15 -3 -18। तो फ्रेंड एफ ऑफ -3 क्या आ गया, -18। अब हम हल्का सा कम वाला वैल्यू पर फाइंड करेंगे लिमिट। तो अब हमको हल्का सा कम वाला वैल्यू है, तो हम यहाँ पर लिमिट इस्तेमाल करेंगे। एफ ऑफ एक्स पर लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू -3 से हल्का सा कम इक्वल टू लिमिट राइट हैंड साइड पर भी लिमिट फाइंड करेंगे। एफ ऑफ एक्स -3 एक्स टेंस टू -3 से हल्का सा कम। तो फ्रेंड ये क्या आएगा, अब हल्का सा कम वाला वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड, -3 से -3.00001। बट ये नियर इक्वल टू क्या है फ्रेंड, -3 है। तो अब हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे। 5 इंटू -3 -3, 5 इंटू -3 -15, -3 -15 -3 क्या हो जाएगा, -18। तो हमारा लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू -3 से हल्का सा कम वाला वैल्यू। इसी तरह हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x -3, ठीक है। लिमिट यहाँ पर लगा देंगे राइट हैंड साइड पर। तो कैसा होगा, लिमिट x टेंस टू -3 का हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू इस साइड पर भी लिमिट एफ ऑफ एक्स -3 एक्स टेंस टू -3 का हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू। हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड, -2.999, वो भी नियर अबाउट क्या आएगा, -3 आएगा। तो -2.99 लिखने की बजाय मैं क्या लिखूँगा, -3 लिमिट, सॉरी अब लिमिट निकल जाएगा 5 इंटू -3 -3, 5 -3 -18 -18 -3 5 इंटू -3 -15 -15 -3 तो फ्रेंड ये भी आ रहा है हमारा लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू -3 का हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू। तो हम कह सकते हैं
एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू -18, लिमिट एफ ऑफ x टेंस टू -3 का हल्का सा छोटा वाला वैल्यू इज इक्वल टू -18, लिमिट एफ ऑफ x टेंस टू -3 का हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू इक्वल टू -18। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ x टेंस टू -3, लिमिट एफ ऑफ x टेंस टू -3 का प्लस। तो ये इक्वल आ रहे फ्रेंड। अब हम कह सकते हैं हेंस एफ ऑफ x इज इक्वल टू 5x - 3, ठीक है, इज कंटिन्यूस एट पॉइंट x इज इक्वल टू -3, ठीक है। इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हो। एट x इज इक्वल टू 5, फ्रेंड हमने x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 पर दो पॉइंट पर हमने लिमिट फाइंड किया। 0 से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू और हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू पर भी फाइंड किया। x इज इक्वल टू -3 पर हल्का सा छोटा वाला वैल्यू, हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू पर भी हमने फाइंड किया। अब हम डायरेक्ट इससे थोड़ा अलग मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। कैसे, 5 पर हमको फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो हल्का सा छोटा वाला वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड, ये 4.9999, और हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू क्या आएगा 5.00001, इस तरह से। तो फ्रेंड स्टार्ट में हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले 5 पर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमको 5 से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू, उसके बाद आपको 5 से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स पर पहले फाइंड करूँगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x - 3, ठीक है। एफ ऑफ 5 पर फाइंड करूँगा पहले। एफ ऑफ 5 इंटू 5 - 3, 5 इंटू 5 25, 25 - 3 22। फ्रेंड आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर मैंने लिमिट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैं डायरेक्ट 5 का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है, राउंड फिगर। अब यहाँ पर 5 का हल्का सा कम वाला वैल्यू मतलब अप्रोचेस टू, ठीक है, नियर बाय 5, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर अब लिमिट लगाऊंगा, लिमिट एफ ऑफ एक्स, लिमिट 5x - 3। अब फ्रेंड मैं हल्का सा छोटा वाला वैल्यू और हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू दो बार यूज ना करते हुए अब मैं एक ही बार यूज करूँगा। कैसे, x टेंस टू 5। अब मैं x टेंस टू 5, इसमें दोनों वैल्यू आ गई। x टेंस टू 5 मतलब x का वैल्यू 5 के अप्रोच से, मतलब नियर बाय मतलब एक तो निगेटिव भी हो सकता, 5 से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, टेंस टू या अप्रोचेस टू मतलब 5 के नियर बाय वैल्यू हो सकता है, मतलब एक तीर में दो निशान, ठीक है। मतलब एक ही बार मैंने लिमिट लगा दिया x टेंस टू 5, ठीक है। अब x टेंस टू 5 मतलब 5 से कम भी हो सकता है, 4.99 भी हो सकता है, 5.00 भी हो सकता है, पर बोथ केस में नियर बाय क्या वैल्यू है, हम राउंड फिगर में क्या यूज करेंगे, 5 यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो, लिमिट एफ ऑफ एक्स, ठीक है, x टेंस टू 5। अब यहाँ पर मैं 5 का नियर बाय वैल्यू क्या लिखूँगा, 4.99 या फिर 5.00, बट 4.99 एंड 5.00 आर वेरी नियर टू 5, तो मैं 5 यहाँ पर यूज़ करूँगा। 5 इंटू 5 - 3, 5 इंटू 5 25, 25 - 3 22, ठीक है। देयरफॉर एफ ऑफ 5, ठीक है, सॉरी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू 5 आर इक्वल आ रहा है, ठीक है। देयरफॉर हेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x - 3 इज continuous at x is equal to 5।
आप इस वे से भी इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3। तो फ्रेंड हमको f of x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 को कंटिन्यूटी हमको फाइंड करना है, ठीक है, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, f of x इज इक्वल टू हमको क्या दिया है 2x स्क्वायर माइनस 1, हमको क्वांटिटी किस पॉइंट पे चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो स्टार्ट में हम क्या करेंगे x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, f ऑफ 3 इज इक्वल टू x का इस इक्वेशन में वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18, 18 माइनस 1 17। तो f ऑफ 3 का वैल्यू क्या आ रहा है फ्रेंड 17, ठीक है। अब फ्रेंड हम क्या करेंगे, अब हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, इसलिए हम क्या करेंगे एक से हल्का सा 3 का वैल्यू कम लेंगे और एक से हल्का सा 3 का वैल्यू ज़्यादा लेंगे। 3 का वैल्यू हल्का सा कम क्या आएगा फ्रेंड 2.99999 और 3 से हल्का सा बड़ा वैल्यू क्या आएगा 3.00001, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ये वैल्यू पुट करेंगे f ऑफ x में, तो अब लिमिट अप्लाई करेंगे क्योंकि अप्रोचेस तो 3 है, ठीक है, अप्रोचेस टू 3 है, ये भी 3.00001, ये क्या है अप्रोचेस टू 3 है, ठीक है। तो लिमिट बोथ साइड पर लिमिट अप्लाई करेंगे f ऑफ x लिमिट 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। लिमिट क्या है x टेंस टू 3 से हल्का सा छोटा वैल्यू, x टेंस टू 3 से हल्का छोटा वैल्यू, तो क्या होगा वो 3 से हल्का छोटा वैल्यू क्या है फ्रेंड 2.999। बट एक्चुअल में अगर राउंड फिगर अगर हमने लिया तो क्या नियर अबाउट 3 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 पुट करेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर आएगा 9, 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 1 17, ठीक है। तो लिमिट f ऑफ x टेंस टू 3 से हल्का छोटा वैल्यू तो 17 आ गया। इसी तरह हम फाइंड करेंगे लिमिट f ऑफ x, ठीक है, लिमिट 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब हम हल्का सा बड़ा वैल्यू यूज करेंगे x टेंस टू x 3, x टेंस टू 3 से हल्का सा बड़ा वैल्यू फ्रेंड 3 से हल्का सा बड़ा वैल्यू क्या आएगा 3.00001। फ्रेंड 3.001 3 का बिल्कुल करीब का वैल्यू, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे इतना वैल्यू पुट ना करते हुए हम डायरेक्ट 3 पुट करेंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18, 18 माइनस 1 17। तो फ्रेंड लिमिट f ऑफ x टेंस टू 3 से हल्का सा बड़ा वैल्यू, तो फ्रेंड तीनों अगर हम चेक करेंगे तो इक्वल आ रहा है f ऑफ 3 से हल्का सा छोटा वैल्यू, लिमिट f ऑफ x टेंस टू 3 से हल्का छोटा वैल्यू और लिमिट f ऑफ x टेंस टू 3 से हल्का सा बड़ा वैल्यू इक्वल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं f ऑफ 3 इक्वल टू लिमिट f ऑफ x टेंस टू 3 से हल्का छोटा वैल्यू इक्वल टू लिमिट f ऑफ x 3 से हल्का सा बड़ा वैल्यू इक्वल आ रहा है। देयरफॉर हेंस f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, या फिर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस ना, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। फ्रेंड आप सोच रहे होगे कि हर प्रॉब्लम में कंटिन्यूटी आएगा इस तरह अगर करोगे तो फ्रेंड, बट कुछ प्रॉब्लम ऐसे आते हैं कि जहाँ पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आता है या नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन आता है, वो भी हम लर्न करेंगे। फ्रेंड इस प्रॉब्लम को इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर 3 से हल्का छोटा वैल्यू या 3 से हल्का बड़ा वैल्यू, ये दो टर्म्स यूज करने की बजाय हम डायरेक्ट लिख सकते हैं f ऑफ x टेंस टू डायरेक्ट 3, x टेंस टू 3 अगर लिखा तो ये दो स्टेप हमारे कैंसिल होके सिर्फ एक स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। x टेंस टू 3 मतलब उसके अंदर ये दोनों कंसेप्ट आ जाएगा,
3 से हल्का छोटा वैल्यू और 3 से हल्का बड़ा वैल्यू। ठीक है, मैं आपको इस तरह का प्रॉब्लम भी एक बार सॉल्व करके बताऊंगा। आपको अगर राइट डाउन करना है तो टेक दिस स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। फ्रेंड, हमको फॉलोइंग फंक्शंस कंटिन्यूटी पर हमको चेक करना है। ठीक है, हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है हमको चेक करना है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, बी इज देन बी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5। यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्स का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, क्योंकि अगर x का वैल्यू अगर 5 रहा तो 5 माइनस 5 0 और 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, x डज नॉट इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, इस तरह से अब हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। अब हम फर्स्ट लेंगे a इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 5। ठीक है फ्रेंड, पिछले एग्जाम्पल में हमको कोई फंक्शन दिया हुआ रहता था और हमको एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 5 या फिर एक्स इज इक्वल टू 0 पर हमको चेक करना रहता था। बट ये हमको यहाँ पर कोई पॉइंट दिया ही नहीं है किस पर चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट हम मान लेंगे। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू के। ठीक है, अब के क्या रहेगा वो भी डिस्क्राइब कर देंगे हम। लेट के बी एनी रियल नंबर। ठीक है, के क्या रहेगा, कोई एक रियल नंबर रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू स्टार्ट में हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, के लेंगे, और फिर एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, के से थोड़ा कम लेंगे, या फिर एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, के से ज़्यादा लेंगे। इस पर हम लिमिट फाइंड करेंगे। और अगर हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू के से हल्का सा छोटा वैल्यू इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू के से हल्का सा बड़ा वैल्यू, अगर इक्वल आता है तो हम कह सकते हैं गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हम स्टार्ट में क्या पुट करेंगे, के पुट करेंगे, एफ ऑफ के इक्वल टू। ठीक है, तो एक्स माइनस 5 को क्या हो जाएगा, के माइनस 5। ठीक है, अब हम लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू के से हल्का सा छोटा वैल्यू। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पर हम के से हल्का छोटा वैल्यू फाइंड का लिमिट डालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू के से हल्का छोटा वैल्यू एक्स माइनस 5। फ्रेंड, के से हल्का छोटा वैल्यू क्या रहेगा, के से उसके एकदम करीब रहेगा। ठीक है, तो मतलब वो के ही रहेगा, तो हम यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे, के माइनस 5। तो ठीक है, ये क्या आ रहा है फ्रेंड, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू के से हल्का छोटा वैल्यू के माइनस 5। ठीक है, इसी तरह लिमिट एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स टेंस टू के से हल्का बड़ा वैल्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू के से हल्का सा बड़ा वैल्यू एक्स माइनस 5। ठीक है, के से हल्का सा बड़ा वैल्यू तो क्या आएगा फ्रेंड, के के बराबर ही आएगा ना। तो ठीक है, मैं यहाँ पर एक्स का वैल्यू के पुट कर देता हूँ, के माइनस 5। तो ये क्या आ रहा है फ्रेंड, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू के से हल्का सा बड़ा वैल्यू। ठीक है, अब हम तीनों को कंपेयर करेंगे, के माइनस 5 इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर भी के माइनस 5 और इसका आंसर भी के माइनस 5। देयरफॉर ये इक्वल आ रहा है हमारा। ठीक है, ये फिर से हमको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, हेंस गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू के। और के क्या है, के इक्वल टू क्या है, रियल नंबर। ठीक है, ये भी हमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, के इज रियल नंबर। ठीक है, इस तरह हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर हम यहाँ पर
के से हल्का छोटा वैल्यू या के से हल्का बड़ा वैल्यू, इसकी जगह पर हम सिर्फ x टेंस टू के भी लिख सकते हैं, मतलब हमारा थोड़ा एग्जाम्पल कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से फ्रेंड आप सोच रहे होगे कि हर जो पॉलिनोमियल है वो कंटिन्यूस क्यों आ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड जो पॉलिनोमियल्स रहते हैं, पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स ठीक है, एक्स जहाँ पर कोई वेरिएबल्स रहता है उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक्स प्लस 5 ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस ही आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका जो बड़ा वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर एक्स स्क्वायर होगा, तो बाइनोमियल हो गया। ठीक है, ये बाइनोमियल नहीं, सॉरी, स्क्वायर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका जो वेरिएबल का बड़ा पावर क्या हो गया, 3 हो गया है, और ये x से ज़्यादा अगर रहा तो फिर हो जाएगा x का अगर पावर अगर 4 अगर रहा तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 5, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और 4 से अगर ज़्यादा रहा तो पावर तो हो जाएगा बाइनोमियल हो जाएगा। तो फ्रेंड जितने भी पॉलिनोमियल्स आते हैं वो क्या रहते हैं, वो कंटिन्यूस फंक्शन रहते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ये कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, ये भी कंटिन्यूस रहेगा, यहाँ पर हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन f of x is equal to 1 upon x minus 5 at x does not equal to 5। ठीक है फ्रेंड, अब हमको यहाँ पर पॉइंट दिया नहीं जिस पर हमको कंटिन्यूटी फाइंड करना है, तो इसलिए हम उसको k मान लेंगे। लेट k बी एनी रियल नंबर एंड k नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि k अगर 5 अगर रहा फ्रेंड तो 5 माइनस 5 0 और 1 अपॉन 0 नॉट डिटरमाइंड। ठीक है, क्योंकि 5 इज ऑल्सो 1 रियल नंबर। ठीक है, तो फ्रेंड अब हमको कंटिन्यूटी फाइंड करना है, कंटिन्यूटी गिवन फंक्शन कंटिन्यूटी सही या नहीं है। तो फ्रेंड तो हम क्या करेंगे, k के अराउंड फाइंड करना है, तो पहले स्टार्ट में f ऑफ k फाइंड करेंगे, और उसके बाद में k से हल्का सा छोटा वैल्यू पर फाइंड करेंगे, और उसके बाद में k से हल्का सा बड़ा वैल्यू पर फाइंड करेंगे, और तीनों अगर इक्वल आ गए तो हम कहेंगे गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट k इज इक्वल टू, सॉरी, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट पॉइंट k। ठीक है, और k इज अ रियल नंबर, देयरफॉर f ऑफ क्या है फ्रेंड, f ऑफ k इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 5, यहाँ पर x का वैल्यू k पुट कर दिया। ठीक है फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, f ऑफ x पर लिमिट अप्लाई करेंगे, f ऑफ x लिमिट 1 अपॉन x माइनस 5, लिमिट क्या अप्लाई करेंगे फ्रेंड, x टेंस टू k से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू, और यहाँ पर x टेंस टू k से हल्का सा बड़ा वाला, सॉरी हल्का सा छोटा वाला वैल्यू। अब यहाँ पर फ्रेंड k से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू क्या आएगा, k के बराबर ही आएगा ना, तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू k पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन k माइनस 5। इस तरह से अब हम लिमिट k से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू पर पुट करेंगे, तो ये आएगा आपका लिमिट f ऑफ x टेंस टू k से हल्का छोटा वाला वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिमिट f ऑफ x टेंस टू k से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू, लिमिट f ऑफ x टेंस टू k से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर वैल्यू अगर कर दिए, यहाँ पर f ऑफ x क्या 1 अपॉन x माइनस 5। ठीक है, यहाँ पर k से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू किसके बराबर आएगा, k के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन k माइनस 5। अब फ्रेंड हम अगर देखें तो f ऑफ k और लिमिट k से हल्का छोटा वाला वैल्यू और लिमिट k से हल्का बड़ा वाला वैल्यू तीनों इक्वल आ रहे हैं, देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू
लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू के से हल्का छोटा वाला वैल्यू इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू के से हल्का बड़ा वाला वैल्यू इक्वल आ रहे हैं। तो फ्रेंड हम कह सकते हैं गिवन फंक्शन हेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x - 5 इज कंटिन्यूस एट पॉइंट के, और के को डिस्क्राइब करेंगे के इज रियल नंबर, ओके। और के का डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, के डज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। आपको राइट डाउन करना है तो टेक दिस स्क्रीनशॉट। सी एफ ऑफ एक्स हमको क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 25 अपॉन x + 5। तो फ्रेंड अब यहाँ पर हमको पॉइंट दिया नहीं तो हम पॉइंट को कंसिडर करेंगे लेट के बी एनी रियल नंबर, के डज नॉट इक्वल टू क्या चाहिए, के -5, पर के क्या है, हम x को के मान लेंगे, x इज इक्वल टू के, ठीक है। x इज इक्वल टू के हमने मान लिया, और के क्या चाहिए, के भी एनी रियल नंबर, और के -5 नहीं चाहिए क्योंकि -5 अगर रहा तो -5 + 5 0 और समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनडिफाइंड फॉर्म, मतलब हम जिसको फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो फ्रेंड हमको अभी कंटिन्यूटी किसके अराउंड फाइंड करना है, के से हल्का छोटा सा वैल्यू और के से हल्का बड़ा वैल्यू। तो एफ ऑफ के फाइंड करेंगे पहले, एफ ऑफ के इज इक्वल टू के का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे k² - 25 अपॉन k + 5, ठीक है। इसको इस टाइप में लिखेंगे k² - 25 को 5² अपॉन k + 5। ये क्या हो जाएगा, k - 5 a² - b² का फॉर्मूला यूज करेंगे, a - b और a + b अपॉन k + 5, k + 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये बच गया k - 5। तो फ्रेंड हमारा एफ ऑफ के क्या आ रहा है, k - 5। अब हमको क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, लिमिट x टेंस टू के से हल्का छोटा वैल्यू, ठीक है, लिमिट x टेंस टू के से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू किसके रिगार्डिंग, x² - 25 अपॉन x + 5, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर के से हल्का छोटा वाला वैल्यू क्या आएगा, फ्रेंड के से हल्का छोटा वाला वैल्यू, मान लो ये के इज एनी रियल नंबर, तो के से हल्का छोटा वाला वैल्यू ही आएगा और के से हल्का बड़ा वाला वैल्यू ही आएगा। तो फ्रेंड के से बहुत नज़दीक है तो फ्रेंड हम इसको क्या करेंगे, के ही कंसीडर करेंगे। तो के का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा k² - 25 अपॉन k - 5, ठीक है। तो फ्रेंड अभी हमने फाइंड किया था k² - 25 अपॉन k - 5 का वैल्यू क्या आ रहा है फ्रेंड, k - 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू के से हल्का छोटा वाला वैल्यू इक्वल टू क्या आ रहा है फ्रेंड, हमारा k² - 25 अपॉन k - 5 का वैल्यू क्या आ रहा था हमारा, k - 5, ठीक है। अब हम हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू पर फाइंड करेंगे, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू के से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू के से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू x² - 25 अपॉन x + 5। तो फ्रेंड यहाँ पर k से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, k के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर k से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू की जगह पर हम k पुट करेंगे, k² - 25 अपॉन k + 5। तो फ्रेंड इसका एक्सपांशन करोगे तो हमको क्या मिलेगा, k - 5। तो फ्रेंड लिमिट एफ ऑफ एक्स
एक्स टेंस टू के से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू का वैल्यू भी हमको मिल गया के माइनस 5। तो फ्रेंड एफ ऑफ के लिमिट एफ ऑफ एक्स के से एक्स टेंस टू के से हल्का छोटा वाला वैल्यू और लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू के से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू तीनों सेम आ रहे हैं। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ एक्स लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू के से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू के से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू, ये इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर हम कह सकते हैं गिवन फंक्शन हेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक है, इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू के। अब के का डिस्क्रिप्शन करेंगे, के इज रियल नंबर एक्सेप्ट के डज नॉट इक्वल टू -5। ठीक है, आपको राइट डाउन करना है तो टेक दिस स्क्रीनशॉट। डी सॉल्यूशन, okay, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स माइनस 5, ठीक है, सॉरी डिटर्मिनेंट एक्स माइनस 5। तो फ्रेंड यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, के, वेयर के बी एनी रियल नंबर, लेट के बी एनी रियल नंबर, ओके, ठीक है। अब हम जो कंटिन्यूटी फाइंड करेंगे वो किसके रिगार्डिंग फाइंड करेंगे, के से हल्का छोटा वाला वैल्यू और के से हल्का बड़ा वाला वैल्यू, ठीक है। तो स्टार्ट में हम एफ ऑफ के फाइंड करेंगे। एफ ऑफ के इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू के पुट कर देंगे, के -5, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट से बाहर अगर आ जाएगा तो के -5 हो जाएगा, ओके। या फिर आप क्या कर कीजिए, इसको ऐसे ही रन दीजिए, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, के से हल्का छोटा वाला वैल्यू, तो लिमिट एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स टेंस टू के से हल्का छोटा वाला वैल्यू इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू लिमिट के से हल्का सा एक्स टेंस टू के से हल्का छोटा वाला वैल्यू एक्स -5, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर के से हल्का छोटा वाला वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड, नियर अबाउट के जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, के, तो क्या हो जाएगा, के -5, ठीक है। उसी तरह लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू के से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू के से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू एक्स -5, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर के से हल्का बड़ा वाला वैल्यू मतलब के थोड़ा ही बड़ा वैल्यू होगा, तो फ्रेंड हम उसको भी क्या पुट कर देंगे, के ही पुट करेंगे, तो ये भी क्या आ रहा है, के -5। तो फ्रेंड एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट किया था मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रेंड एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट किया था, तो एफ ऑफ के क्या आ रहा है, के -5, डिटर्मिनेंट ऑफ के -5, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ के -5। तो फ्रेंड इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू के से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू के से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो फ्रेंड इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं हेंस
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स माइनस 5 इज कंटिन्यूअस at x is equal to k where k is any real number। फ्रेंड इस मेथड से भी हम इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर राइट डाउन करना है तो टेक दिस स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equal to x raised to n is continuous at x is equal to n where n is पॉजिटिव इंटीजर। फ्रेंड हमको प्रूफ करना है गिवन फंक्शन f of x is equal to x raised to n, ये क्या है, कंटिन्यूस है, ये हमको प्रूफ करना है। at x is equal to n, at x is equal to n इस पॉइंट पर कंटिन्यूस है या नहीं है हमको प्रूफ करना है। where n is a पॉजिटिव इंटीजर। फ्रेंड जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में हम at x इज इक्वल टू 2 या फिर एट x इज इक्वल टू 1 या फिर x इज इक्वल टू 0, इस पर हमने कंटिन्यूटी जिस तरह प्रूफ किया था उसी तरह यहाँ पर हमको x इज इक्वल टू n पर हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे फ्रेंड, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन हमको क्या दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन। अब हमको एट एक्स इज इक्वल टू एन पर हमको प्रूफ करना है। ठीक है, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो स्टार्ट में हम क्या करेंगे, एन पर फाइंड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एन से छोटा वाला वैल्यू पर फाइंड करेंगे और एन से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू पर फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एन पर फाइंड करेंगे, यहाँ पर एक्स का वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया एन, तो यहाँ पर भी हमको क्या पुट करना पड़ेगा, एन रेस टू एन। ओके, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे क्योंकि मुझे एन से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू पर फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं लिमिट अप्लाई करूँगा, लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स रेस टू एन। ठीक है, एक्स टेंस टू एन, यहाँ पर भी एक्स टेंस टू एन, यहाँ से एन का हल्का सा छोटा वाला वैल्यू और हल्का सा छोटा वाला वैल्यू। फ्रेंड अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते, मान लो एन एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो एन से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, एन निगेटिव, एन से हल्का छोटा वाला वैल्यू और एन से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू। तो फ्रेंड एन से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू भी एन के बराबर ही आएगा और एन से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू भी क्या आएगा, एन के बराबर ही आएगा। तो फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, एन से हल्का छोटा वाला वैल्यू की जगह पर एन ही पुट करता हूँ, तो क्या होगा, वो एन यहाँ पर पुट करूँगा मैं, एन रेस टू एन। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स रेस टू एक्स टेंस टू एन से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू हमारा आ गया है। उसी तरह हम फाइंड करेंगे लिमिट एफ ऑफ एक्स, लिमिट ठीक है, इन एक्स टेंस टू एन से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू, एक्स टेंस टू एन से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्या आएगा, एन रेस टू एन। इसी तरह तो फ्रेंड हम कह सकते हैं एफ ऑफ एन, देयरफॉर एफ ऑफ एन इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू एन से हल्का छोटा वाला वैल्यू इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एन से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू एफ ऑफ एक्स। इक्वल आ रहा है, ठीक है, ये तीनों इक्वल आ रहे हैं ना, सॉरी सेकंड एंड थर्ड। फ्रेंड अगर ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, तीनों पर इक्वल वैल्यू अगर आ रहा है तो फ्रेंड हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, गिवन फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन। ठीक है, ओके, आपको अगर राइट डाउन करना है तो टेक दिस स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 5, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
x if x less than or equal to 1, f of x is equal to 5 if x greater than 1, continuous at x is equal to 0, at x is equal to 1, at x is equal to 2। तो फ्रेंड हमको इस तरह के क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 0 पर भी हमको कंटिन्यूस प्रूफ करना है, ठीक है, और चेक करना है हमको, सॉरी, x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है या नहीं, x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस है या नहीं, और x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस है या नहीं। तो फ्रेंड इस केस में हम 1 बाय 1 इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, फर्स्ट एट x इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड हमको पॉइंट देकर रखा है एट x इज इक्वल टू 0, तो फ्रेंड कैसा होगा, इस तरह, ठीक है, 0। तो फ्रेंड स्टार्ट में हम क्या करेंगे, 0 पर फाइंड करेंगे कंटिन्यूटी, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, 0 से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू, और उसके बाद में 0 से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू। तो फ्रेंड 0 से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि 0 से सब छोटी वाली जो भी वैल्यू रहती है फ्रेंड वो क्या रहती है, निगेटिव, माइनस 0.00001, और 0 से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू क्या होगा, प्लस 0.00001, ठीक है। तो फ्रेंड अब यहाँ पर हमको क्या देकर रखा है, अगर x का वैल्यू 1 या 1 से कम रहता है तो फंक्शन क्या रहेगा, x रहेगा, ठीक है, f ऑफ x का वैल्यू क्या रहेगा, x रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट में हम क्या करेंगे, f ऑफ 0 पर फाइंड करेंगे, ठीक है, सॉरी 0 पर फाइंड करेंगे। हमको f ऑफ x क्या देकर रखा है, x देकर रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यों देकर रखा है हमको, क्योंकि x का वैल्यू क्या है 0, और x का वैल्यू अगर 1 से कम रहा या फिर 1 के बराबर रहा तो f ऑफ x का वैल्यू क्या रहेगा, x रहेगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 दिया है इसलिए हम f ऑफ x इज इक्वल टू x लिया, ठीक है। अब हम इतना काम हमारा खत्म हो गया, हमको फंक्शन f ऑफ x मिल गया है, ठीक है। देयरफॉर f ऑफ 0 फाइंड करेंगे हम, f ऑफ 0 इज इक्वल टू, ठीक है, x का वैल्यू 0 पुट किया तो यहाँ पर क्या आएगा 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ x लिमिट अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी हमसे 0 से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू, x टेंस टू 0 से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू इक्वल टू f ऑफ x, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर x टेंस टू 0 से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू x। फ्रेंड 0 से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू क्या आएगा, 0.00001। तो फ्रेंड वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर तो आएगा, तो हम उसके बजाय क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड लिमिट f ऑफ x टेंस टू 0 से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू। अब यहाँ पर सॉरी, अब लिमिट पुट कर देंगे, यहाँ पर 0 से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू क्या पुट करेंगे, हम 0 पुट करेंगे, तो x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, किसके लिए, 0 से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू, ठीक है, ये दोनों जो इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। लिमिट f ऑफ x टेंस टू 0 से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू x। 0 से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड, 0 के बराबर आएगा, ठीक है। इतना 0.001 लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, 0 ही पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो क्या आएगा फ्रेंड, लिमिट f ऑफ x से x टेंस टू 0 से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड, 0 आ रहा है हमारा आंसर। तो फ्रेंड ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0 किसके बराबर आ रहा है, लिमिट f ऑफ x टेंस टू 0 से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू इक्वल टू लिमिट f ऑफ x टेंस टू 0 से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू इक्वल आ रहा है। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, गिवन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा हमको, x5 इफ x टेंस टू x लेस देन और इक्वल टू 1, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है।
इस तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 5 का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 का रोल क्यों नहीं आया, क्योंकि फ्रेंड हमको x इज इक्वल टू 0 दिया था। अगर x का वैल्यू 0 मतलब 1 से कम रहा तो फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x आएगा। अगर x का वैल्यू यहाँ पर अगर 2 अगर आएगा इन केस ऑफ x इज इक्वल टू 2 तब 5 का रोल भी आएगा। ठीक है, आपको अगर राइट डाउन करना है तो टेक दिस स्क्रीनशॉट। सॉल्यूशन एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है फ्रेंड, ठीक है 1, एक से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू क्या आएगा 0.99 और एक से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू क्या आएगा 1.000001। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या आएगा 2। ठीक है फ्रेंड, हमको अगर x का वैल्यू 1 दिया है, ठीक है, तो फ्रेंड हमारा कंटिन्यूटी अगर फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1 इस पर फाइंड करेंगे और फिर x से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू और x से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू पर फाइंड करेंगे। तो x से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू हो जाएगा 0.999999 और x से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 1.00001। ठीक है, तो फ्रेंड अब हम फंक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर 1 रहा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 रहा तो यहाँ पर हमको दिया है एक्स इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, अगर 1 रहा तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा एक्स आएगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा एक्स आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड अब हम एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे, एफ ऑफ 1 इक्वल टू एक्स का वैल्यू 1 पुट किया तो 1 आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे एक्स से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू, इसलिए हमको नियर इक्वल टू ए अप्रोचेस टू ए तो हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ठीक है, तो फ्रेंड 1 से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू क्या आएगा 0.9999 किसके बराबर आएगा, नियर अबाउट 1 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू 1 से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू, यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। ठीक है, अब फ्रेंड हम क्या करेंगे, हमको 1 से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू पर फाइंड करना है। तो फ्रेंड अगर 1 से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू पर अगर फाइंड करेंगे तो हमको फंक्शन चेंज हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ये कहाँ तक है 1 या 1 से कम अगर x का वैल्यू रहा तब है। ठीक है, बट यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जा रहा है फ्रेंड 1 से बढ़ जा रहा है। ठीक है, 0.001 बढ़ रहा है। ठीक है, कितना बढ़ रहा है 0.00001 से बढ़ रहा है। ठीक है, 1 से बढ़ रहा है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू x कहाँ तक था, बस यहाँ तक था। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू x कहाँ तक था 1 या फिर 1 से कम पर। ठीक है, अगर 1 से x का वैल्यू ज़्यादा अगर हो गया तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा तब, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा तब 5 आएगा। ठीक है, तो अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड, एट x ग्रेटर देन 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है फ्रेंड 5। तो फ्रेंड यहाँ पर लिमिट लगाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर लिमिट लगा भी दिया, चलो लगा देते हैं। ठीक है, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू, ठीक है, एक्स टेंस टू क्या लिखना है हमको 1 से बड़ा वाला वैल्यू। ठीक है, हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू, लिमिट 5 एक्स टेंस टू 1 से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू। फ्रेंड यहाँ पर x का वैल्यू नहीं तो इसलिए लिमिट हम पुट नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे इक्वल टू 5। तो फ्रेंड अब चेक करेंगे हम एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, लिमिट एक से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू 1, बट यहाँ पर लिमिट x से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो फ्रेंड ये इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, देयरफॉर एफ ऑफ 1 इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू ये इक्वल आ रहा है, बट नॉट इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू 1 से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू। देयरफॉर गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स
इक्वल टू एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1 इज नॉट नॉन कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आपको राइट डाउन करना है तो टेक दिस स्क्रीनशॉट। एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर अब हम फाइंड करेंगे सॉल्यूशन। एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो फ्रेंड हमको कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर फाइंड करनी है? एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम 2 से हल्का सा छोटा वाला पॉइंट लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा? 1.99999 आएगा। और 2 से हल्का सा बड़ा वाला पॉइंट क्या आएगा? 2.00001। तो फ्रेंड अब हम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए फंक्शन फाइंड करेंगे, क्योंकि हमको दो फंक्शन देकर रखे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। तो हम क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है फ्रेंड, हमको एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर फाइंड करना है। तो फ्रेंड एक्स का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा रहा, ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 से अगर ज़्यादा रहा तब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू तब क्या आएगा? 5। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या आ गया हमारा? 5। अब हमको कंटिन्यूटी किस पर चेक करनी है? 2 पर चेक करनी है। फिर हमको 2 से हल्का सा छोटा वाला पॉइंट पर चेक करनी है और 2 से हल्का सा बड़ा वाला पॉइंट पर चेक करनी है। तो कैसे करेंगे? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या पुट किया अभी हम? एट एक्स इज इक्वल टू क्या? 2। तो फ्रेंड अब यहाँ पर हमको अगर 5 को अगर x लगा होता है तो हम 2 का वैल्यू पुट करते। तो फ्रेंड यहाँ पर हमको पुट करने कोई जगह है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? वैसे रहने देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 2 से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू पर फाइंड करेंगे। तो लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नियर अबाउट वैल्यू है। लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट 5। अब क्या है लिमिट में? x टेंस टू 2 से हल्का छोटा वाला वैल्यू, x टेंस टू 2 से हल्का छोटा वाला वैल्यू। फ्रेंड 2 से हल्का छोटा वाला वैल्यू किसके बराबर आएगा? 1.999 के बराबर आएगा। बट 1.999 क्या है? 2 के बहुत क्लोज है। ठीक है, तो 1.99 पुट करने के बजाय हम 2 पुट करेंगे। तो कैसा होगा फ्रेंड? लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू 2 से हल्का सा छोटा वाला वैल्यू। बट फ्रेंड यहाँ पर हमको 2 पुट करने के लिए स्पेस है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर x लगा ही नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या पुट करने को जगह है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट 5 लिखेंगे। इसी तरह सिमिलरली लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू 2 से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड? यहाँ पर लिमिट क्या आएगा? 5 x टेंस टू 2 से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू क्या आएगा? 2 पुट करेंगे हम, बट यहाँ पर पुट करने जगह नहीं, तो क्या आएगा? 5। तो फ्रेंड ऑल 3 कंडीशन में हमको सेम मिल रहा है आंसर। ठीक है, 5 5 5। देयरफॉर हम कह सकते हैं एफ ऑफ 2 इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू 2 से हल्का छोटा वाला वैल्यू इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू 2 से हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हेंस गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर आपको राइट डाउन करना है तो टेक दिस स्क्रीनशॉट। ठीक है।